चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गायब हो चुके हैं और उनके सारे वफादार लीडर्स या तो मारे जा रहे हैं या एक के बाद एक साइडलाइन कर दिए जा रहे हैं। कई सारे तो ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन दिलवाया जा रहा है। Xi Jinping have either been removed or have been sidelined. General He Weidong, Vice Chairman CMC, General Miao Hua, who is the General Chief of Political Work, General Lin Xiangjiang, who is the Commander of the Eastern Theatre Command, the PLA Rocket Force and also the Western Theatre Command. Xi loyalists have been removed. 6 जुलाई 2025 ब्रिक्स का 17th समिट हुआ ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में और इसको चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अटेंड नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ कि शी ने या चाइनीज़ की उससे पहले कोई भी प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स की समिट की मीटिंग अटेंड ना की हो। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है। 21 मई 2025 वो लास्ट आखिरी दिन था जब उनको मीडिया में लास्ट स्पॉट किया गया, क्योंकि उसके बाद 12 दिनों के लिए वो मिस्टीरियसली गायब हो गए। Time in 12 years that Xi Jinping will not be part of the summit. No mention of him in the Chinese mainstream media. Unusual disappearance from public view between the 21st of May to the 5th of June. Where is President Xi Jinping? पूरे चाइना में वो एक बार भी नहीं दिखे until 3rd June 2025 जब बेलारूस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ल्यूकांडस उनसे मिलने आए। वो इकलौते ऐसे इंसान बने जो शी जिनपिंग से मिले और उनसे मिलने के बाद उन्होंने दुनिया के सामने जो बातें रखी उससे इस मिस्टीरियस कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर का कहना था कि शी कोई प्रेसिडेंट पैलेस में नहीं बल्कि एक छोटे से घर में रह रहे थे, जहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ अपनी ऑफिशियल मीटिंग को कंडक्ट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि जब उन्होंने एक गवर्नमेंट पैलेस को छोड़कर एक छोटे से घर में एक गवर्नमेंट और एक देश के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग की हो। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी मीटिंग में उनके साथ ना तो कोई ट्रांसलेटर थे और ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो कि यूजुअली होते हैं। एट द एंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ने उनकी सेहत के बारे में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस की। उन्होंने कहा कि पूरी मीटिंग में शी बहुत ही ज़्यादा थके हुए और लेथार्जिक फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। ठीक इसी के बाद चाइनीज़ मीडिया द पब्लिक न्यूज़, इसमें एक खबर वायरल होती है कि शी बहुत बीमार हैं, उनको सेवरल हार्ट अटैक्स आ चुके हैं। इसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने उस खबर को ख़राब और बेकार बताते हुए दूसरी खबर बताई कि शी बीमार नहीं है, जबकि चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हू जिनटाओ वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कूप करने वाले हैं। शी जिनपिंग की सप्ताह एक्स प्रेसिडेंट हू जिनटाओ पलटने वाले हैं। सो आखिर सच्चाई क्या है? ये कहानी और मिस्टीरियस हो जाती है जब टाइमलाइन से देखा जाता है कि 25 मई से लेकर के 3 जून तक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में घटी घटनाएं क्या बता रही हैं। पहली घटना, लास्ट 66 ईयर्स में जो भी फॉरेन डिग्निटरीज आते थे वो बीजिंग ग्रैंड हॉल को विज़िट करते ही थे चाइनीज़ प्रेसिडेंट को विज़िट करने के लिए। लेकिन 21 मई के बाद से जो भी ग्रैंड डिग्निटरीज वहाँ पहुँचे बीजिंग ग्रैंड हॉल में, वहाँ पर शी जिनपिंग ने नहीं, उनकी पार्टी के कुछ बड़े डेलीगेशंस ने उनको विज़िट किया। शी वॉज नोवेयर टू बी सीन। दूसरी सबसे बड़ी बात, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी में हर महीने एक ग्रैंड मीटिंग होती है जिसमें उनके सारे बड़े डेलीगेशंस आपस में मीटिंग करते हैं। लेकिन मई 2025 के बाद की मीटिंग में सीसीपी की ये मीटिंग कैंसिल हो गई। थोड़ा फिशी तब हो जाता है जब हमको पता चलता है कि पिछली मीटिंग में यही डिस्कस हुआ था कि शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट की पोस्ट से आउट करने वाले हैं। ठीक इसी मीटिंग के बाद आखिर शी जिनपिंग गायब कैसे हो गए? सीसीपी की अगली मीटिंग कैंसिल क्यों हुई? तीसरी बात, आप वहाँ की मीडिया के ये सारे फ्रंट पेजेस देखिए। यहाँ पर विदाउट एनी फेलियर शी जिनपिंग की एक पूरी किंग साइज फ़ोटो देखी जाती है, लेकिन तुरंत बाद आप
मई 2025 के बाद की देखिए, यहाँ पर शी जिनपिंग की कोई फ़ोटो नहीं। अगेन अ मिस्टीरियस स्टोरी, और ऐसा 12 सालों में कभी नहीं हुआ। और ये तो छोड़ो, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ शी जिनपिंग की ऑफिशियल मीटिंग हुई और जब वहाँ की मीटिंग के बाद वहाँ की ऑफिशियल स्टेट मीडिया ने इसको दिखाया, तो उन्होंने शी जिनपिंग के नाम से पहले कोई फॉर्मर या फिर ऑफिशियल टाइटल नहीं लगाया था। हाँ, बाद में उन्होंने उसे करेक्ट भी किया, लेकिन इतनी बड़ी गलती आज तक कभी चाइनीज़ मीडिया से कभी नहीं हुई। तो ये ज़रूर चाइनीज़ मीडिया में शी के ढलते हुए पूरे इतिहास का एक सबूत हो सकता है। नहीं, और भी कई सारी रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि इन सब के बाद से ही शी जिनपिंग की सिक्योरिटी को बिल्कुल आधा कर दिया गया है। शी जिनपिंग के पिताजी का ऑफिशियल स्टेटस भी हटा दिया गया है। चौथी बात जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है कि सीसीपी के सारे के सारे जितने भी टॉप लीडर्स थे जो शी के वफादार या उनके करीबी थे, उनको रास्ते से साफ किया जा रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शू चिलियांग, जो कि वहाँ के फॉर्मर मिलिट्री कमीशन सेंट्रल के इंचार्ज थे, मतलब आर्मी चीफ थे, मगर आज ये नहीं रहे, ये मर चुके हैं। वैसे तो वहाँ की स्पेशल मीडिया ने इसको एक हार्ट अटैक बताया है, लेकिन इनकी मौत के बाद ही शी जिनपिंग के सत्ता पर सवाल उठने लगे, सीसीपी की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक फॉर्मर चाइनीज़ रिपोर्टर श्याओ लानजियान ने ये एक्स पर बताया है कि उनकी मौत का कारण क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर जमाया जा रहा था आर्मी की तरफ से कि वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और कोलैप्स कर गए। अब शी जिनपिंग की पूरी सत्ता के एक बहुत ही अहम हिस्सा और एक मेन पिलर थे। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो शी जिनपिंग को हटाने के लिए शू जैसे कई सारे मेन स्ट्रीम लीडर्स को साइडलाइन किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, जिससे कि शी जिनपिंग को हटाया जा सके। इकलौते नहीं हैं, क्योंकि इस जंग में शू के साथ कई सारे लीडर्स को रास्ते से साफ किया गया, जैसे ही विडोंग, मियाओ हुआ और जैन झैंगशियोंग, और इन जैसे कई सारे स्टेट ऑफिशियल्स और जनरल्स हैं, और ऐसे कई सारे लीडर्स जो कि मिस्टीरियसली अपनी पोस्ट से निकाले जा चुके हैं या रेजिग्नेशन दे चुके हैं। और सिर्फ निकाले नहीं गए हैं, इनमें से कई सारों की तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियसली और स्ट्रैटेजिकली मौत हो चुकी है। इस न्यूज़ को एज ऑलवेज चाइनीज़ मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट सबूत है कि सीसीपी के अंदर पावर शिफ्ट, पावर स्ट्रगलिंग और कई सारी मिस्टीरियस मिसमैनेजमेंट चल रही है। देखा जाए तो ये चाइना में कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। ये है जेनिफर जेंग, जो कि पहले चाइना की एक डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर की एक रिसर्चर थी, लेकिन उसके बाद ये एक अमेरिकन बेस्ड रिपोर्टर बनी। और जब इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की कि आज जो शी जिनपिंग के साथ हो रहा है ये कुछ नया नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर उस चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ हो चुका है जब उसका अंत नज़दीक था। जेंग का ये कहना है कि सीसीपी कभी भी अपने किसी भी लीडर को एक झटके में नीचे नहीं उतार देती, जबकि वो धीरे धीरे करके उस नेता की पूरी पॉलिटिकल अपीयरेंस को खा जाते हैं और उसको पब्लिक इमेज में एक इररिलेवेंट लीडर बना देते हैं। फॉर्मर चाइनीज़ प्रेसिडेंट हुआ गुओफेंग के साथ भी यही हुआ था। हुआ डेंग याओपिंग के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन डेंग के पास सीसीपी का एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था। और ठीक 1978 में शी के तरह हुआ को भी बिल्कुल पब्लिक फिगर से गायब कर दिया गया। पॉलिटिकल फिगर भी काफ़ी ज़्यादा लिमिट करके रह दिया और एट द एंड वो भी एक पॉलिटिकल सिंबल बनकर ही रह गए। अगले 3 साल तक उनको ज़बरदस्ती सिर्फ और सिर्फ कुछ ओकेजनल सीजन्स पर ही आने दिया जाता था, और फाइनली 3 साल बाद उनको सीसीपी के चेयरमैन से रिटायर कर दिया गया। अगला एग्जाम्पल चाइनीज़ प्रीमियर की लियांग का है, जो 2023 तक चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्हें भी शी ने पार्टी से निकाल दिया था, क्योंकि वो एक ओपन इकोनॉमी के सपोर्टर थे। निकाले जाने के बाद भी 6 महीने तक वो वहाँ के प्रीमियर थे,
लेकिन शी जिनपिंग का जो केस है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि शी जिनपिंग को तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बोला जा रहा था। दुनिया को यही लगता था कि शी जिनपिंग का इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है सीसीपी और वहाँ की लीडरशिप पर कि सिर्फ कोई गंभीर बीमारी या उनकी मौत ही उनको चाइनीज़ प्रेसिडेंट के रास्ते से हटा सकती। तो कहीं शी जिनपिंग के डिसअपियरेंस के पीछे यही वजह तो नहीं है? कई रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि शी इतने बीमार हैं कि उनको ज़बरदस्ती ये प्रेसिडेंसी से छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो बीमार ही इतने ज़्यादा हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 9 जून 2025 को रशियन इन्वेस्टिगेशन के बाद रशिया में सीसीपी की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की। ये सबमिट किया गया कि शी जिनपिंग की हालत बहुत ख़राब है और उनको सेवरल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट दी कि शी जिनपिंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो अगस्त में होने वाली सीसीपी की मीटिंग में अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने वाले हैं। पीपल्स न्यूज़ ने भी सेम ही रिपोर्ट दी कि मई के लास्ट के 2 वीक्स में शी एकदम गायब हो गए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये तक कह दिया कि शी जिनपिंग की बिगड़ती हेल्थ की वजह से उनकी पार्टी सीसीपी में एक पावर स्ट्रगल चालू हो गया है इस बात को लेकर कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। मैं तो आपको सिर्फ कुछ ही रिपोर्ट्स बताएं, अगर आप गूगल पर सर्च भी कर लोगे तो यू विल फाइंड सेवरल रिपोर्ट्स जो कि कह रहे हैं कि हाँ, शी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट जब हम चाइना की हिस्ट्री देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो एक रिपोर्ट भी पब्लिश की जिसमें बताया गया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट और जो कि बहुत फेमस भी रहे थे डेंग जियाओपिंग, जब उनकी भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई थी तो सीसीपी ने ऐसे ही उनको साइडलाइन करने की कोशिश की थी। तो क्या शी के केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? बट ये कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आप 8 जून को देखो, 8 जून को वो अपने फ्रेंड शू के फ्यूनरल में गए थे जो कि आर्मी जनरल थे, और वहाँ पर उनकी हेल्थ और उनकी फिटनेस एकदम परफेक्ट लग रही थी। वो ऐसे नहीं लग रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं कि वो रेजिग्नेशन ही दे सके। रशियन रिपोर्ट्स ने तो ये तक पब्लिश कर दिया कि शी को सेवरल हार्ट अटैक्स आ चुके हैं। अगर ये सब कुछ सच है तो फिर कैसे शी जिनपिंग इतने बड़े स्ट्रोक के बाद आखिर फिट एंड फाइनली चल पा रहे हैं? एनी फिजिकल सपोर्ट या फिर व्हीलचेयर? पर्सनली ये रिपोर्ट की जो कह रही है कि शी बहुत बीमार थे और उसके बाद वो ढंग से चल पा रहे हैं, ये इन सब चीज़ों पर बिलीव करना मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाई चांसेस हैं कि या तो ये कोई फेक न्यूज़ है या फिर चाइनीज़ मीडिया का कोई प्रोपेगेंडा। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीज़न मेरे को लग रहा है कि चाइना में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कू होने वाला है, यानी कोई राइवल पॉलिटिशियन चाइना में कोई बहुत बड़ी एक चेंजिंग रजीम लाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन और क्यों? साल 2013 शी जिनपिंग चाइना के 17th प्राइम प्रेसिडेंट बने, लेकिन शी की प्रेसिडेंसी और प्रेसिडेंट्स की प्रेसिडेंसी से काफ़ी अलग थी। इन्होंने पावर में आते ही बरसों पुराने पावर सिस्टम्स को डिसेंट्रलाइज करा दिया। अब इन्होंने सब कुछ इतना चेंज कर दिया कि सब इतना सेंट्रलाइज हो गया कि सब इनके कंट्रोल में आना शुरू हो गया। एन एग्जाम्पल, डेंग जियाओपिंग के टाइम से ही चाइना के सारे प्रेसिडेंट्स कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले वहाँ की एक कमिटी से डिस्कस करते थे। सारे मेजर डिसीजंस उन सब की रजामंदी से ही लिया जाता था। लेकिन शी ने पावर में आते ही इस एलीट कमेटी को बंद कर दिया। नेक्स्ट, शी ने चाइनीज़ प्रेसिडेंसी और चाइना के मेन पॉलिटिकल सिस्टम में थोड़े चेंजेस किए। की टेबल को ज़रा ध्यान से देखो, ये चाइना का पूरा पावर स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे टॉप पर है पॉलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी। इस कमेटी को आप बिल्कुल ऐसे ही समझो कि जैसे हमारे यहाँ पीएम और बाकी सारे कैबिनेट्स होते हैं, ऐसे ही उनके यहाँ एक प्रेसिडेंट और 6 अलग मेंबर्स होते हैं जो मिलके पूरे देश को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही शी पावर में आए, उन्होंने इन सब 6 मेंबर्स में अपने लॉयल्स को बिठा दिया। नेक्स्ट, चाइनीज़ आर्मी पर भी अपना पूरा कंट्रोल पाने के लिए उन्होंने वहाँ के आर्मी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट की जगह पर शू चिलियांग को
बिठा दिया। शू चिलियांग उनके सबसे लॉयल लीडर थे। बिकॉज चाइना जैसे सारे सोशलिस्ट नेशंस में ये पोस्ट एक हार्ड पावर के रूप में फॉर्म करती है। मतलब इसी पोस्ट का जो भी नेता होगा वो पूरी आर्मी जनरल को, पूरी आर्मी को हैंडल करना शुरू कर देगा। दिस बिकेम अ ह्यूज एडवांटेज फॉर शी। इसलिए कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शू चिलियांग की मौत शी जिनपिंग की प्रेसिडेंसी पर एक बहुत बड़ा धक्का था। बाद शी की सबसे बड़ी टारगेट बनी चाइनीज़ सेंट्रल कमेटी। अगर भारत के रिस्पेक्ट में बताऊं तो जैसे भारत में स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं ना, ऐसे ही चाइना में ये सेंट्रल कमेटी है 204 मेंबर्स की, क्योंकि मेनली सारे के सारे स्टेट गवर्नर्स और मेन लीडर्स के फॉर्म में होते हैं, उनके ही मेंबर्स इसमें लिए जाते हैं। चाइना के अलग अलग प्रोविंसेस को कंट्रोल करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से जैसे ही शी पावर में आए, उन्होंने वहाँ के 170 मिनिस्टर्स या डेप्यूटी मिनिस्टर्स को या तो रिज़ाइन करवा दिया, जेल में डलवा दिया, या फिर कईयों को तो मरवा दिया अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को बनाने के लिए, बहाना देते हुए कि ये सब या तो करप्ट थे या इन्होंने कोई ना कोई गंदा काम किया था। खुद सोचो, रात ही रात में 170 मेंबर्स को हटा देना, जेल में डलवा देना। सोचो शी ने सीसीपी के कितने लीडर्स से दुश्मनी मोल ले ली। पॉलिटिकल लीडर्स को तो जान से मरवा दिया, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल की कुर्सी को हाथ में रखने के लिए। इनफैक्ट चाइना की रिपोर्ट माने तो स्टार्टिंग के 5 साल की ही प्रेसिडेंसी में शी ने 13 लाख कमेटी मेंबर्स को हटवा दिया, वो भी ज़बरदस्ती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शी की पॉलिसीज़ का समर्थन नहीं करते थे। समरी अगर हमसे कहें तो चाइनीज़ स्टेट मिलिट्री, चाइनीज़ स्टेट मीडिया और चाइनीज़ पार्लियामेंट में शी ने पूरा बदलाव करके पूरी की पूरी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। इनफैक्ट चाइना में शी जिनपिंग को इनफेमसली द प्रेसिडेंट ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता था, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में चाइनीज़ प्रेसिडेंट का हाँ करना किसी भी डिसीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और इन्होंने हर सेक्टर में अपनी बहुत पकड़ बना ली थी। His hand on all levers of power in China. He is the president of the country, the general secretary of the Communist Party, and the chairman of the Central Military Commission. लेकिन मेरे हिसाब से शी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2022 में, जब उन्होंने अपने प्रेडिसेसर को, अब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को, ह्यू जिनटाओ को ह्यूमिलेट करके भरी सीसीपी की मीटिंग से बाहर निकलवा दिया। और चाइनीज़ मीडिया ने इसका रीज़न क्या बताया कि ह्यू जिनटाओ को पकड़कर बाहर इसलिए निकलवाया गया क्योंकि वो फिज़िकली फिट नहीं थे, वो बीमार थे। हाउ डज़ दिस मेक एनी सेंस? जब उससे ठीक पहले ह्यू जिनटाओ, आप देख सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ फाइल्स इधर उधर कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मीटिंग में कोई मुद्दा निकालने वाले हैं। मगर ये इनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ह्यू जिनटाओ कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे, वो चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और सीसीपी में टुआन पाई मतलब पूरी सीसीपी के यूथ लीडर को कंट्रोल कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे। शी ने ऐसा करके सिर्फ एक लीडर से ही नहीं, पूरे पॉलिटिकल फ्रैक्शन से एक बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। और कोई ऐसा मैसा फ्रैक्शन नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फ्रैक्शन जो कि चाइना का भविष्य है। और ये फ्रैक्शन इतना पावरफुल था जिसकी वजह से ये आज भी स्टैंडिंग है, और ह्यू जिनटाओ इन लोगों की वजह से ही पावर में आ पाए थे। और उनके पास ये मौका आया भी था जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सारी कमेटी में चेंजेस करने शुरू कर दिए, पूरे हेर फेर करना शुरू कर दिया, पूरी कमेटी को सेंट्रलाइज कर दिया। तब उन्होंने और टुआन पाई के सारे लीडर्स ने इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी। फिर आया जून 2025, जब शी जिनपिंग की सरकार में एक बहुत बड़ा विजिबल चेंज आना शुरू हुआ, उनकी पावर फेड करनी शुरू कर गई। वो गायब होने लगे, कोई मीडिया कवरेज नहीं कर रहा,
बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सामने आती हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और जापान फॉरवर्ड से, जो कि बहुत बड़े मीडिया पोस्ट हैं। उन्होंने लिखा कि ह्यू जिनटाओ और कई सारे पुराने लीडर्स अब फिर से गेम बदल रहे हैं, गेम अपने हाथ में ले रहे हैं। एक बाद आर्मी से, मिलिट्री से शी के कई सारे लॉयलिस्ट को हटा दिया गया, मार दिया गया और साइडलाइन कर दिया गया, रास्ते से काट दिया गया। लोग आए जिन पे हू का इन्फ्लुएंस था। चीज़ें सिर्फ यही दिखा रही हैं कि हू बदला ले रहे हैं। अब शी के एब्सेंस में एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ। हू जिनटाओ और सारे फॉर्मर लीडर्स ने एक फॉर्मल लेटर सीसीपी के हेड ऑफिस में भेजा, और ये कुछ और नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन था। उसमें लिख रहा था कि शी की पर्सनालिटी, उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना को डुबा रहे हैं और पार्टी को इस पर अर्जेंटली एक एक्शन लेना चाहिए। ऐसा ओपन चैलेंज चाइना के इतिहास में बहुत ही रेयर है। कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से ये चाइना में एक बहुत बड़ा रेजीम चेंज ला सकता है।